व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज फिल्मी फैक्ट्स न्यूज चैनल से एक वीडियो है। इन बाबाओं की घटिया हरकत देख आपको भी शर्म आ जाएगी। फेक साधु कौन का भाई, इसको ना लेके मतलब साधु नो डाउट कितने अच्छे इंसान है, योगी बहुत यज्ञ भी करता है हर चीज, लेकिन कुछ लोगों ने इसको धंधा बना दिया आज के टाइम पे। बहुत फेक साधु होने लग गए वजह से ना, बहुत मतलब साधु जो वर्ड है ना, उससे भी जैसे उस वर्ड से मजाक बना के रख दिया है, मतलब उस चीज से। तो कुछ साधुओं जिनकी हरकतें बहुत ही वैसी है, तो पर्दाफाश करना चाहिए टाइम टू पता लगता है उन चीज से कि लोग थोड़े सतर्क रहे, जागरूक रहे। तो वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में वीडियो देखते हैं ये वाली। और क्या कुछ इसके अंदर, हमारे गेमिंग चैनल रात के 10:15 लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। 1 2 3 गो। दोस्तों कान नाक आंख सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव काम होने वाला है। इसमें दिखाई जाने वाली चीज आपके दिल और दिमाग पर ऐसा असर करेंगी कि हो सकता है कुछ पल के लिए आप कुछ सोच ही ना सके। अब ये बात तो आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है वही पीठ पर खंजर मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग ईश्वर और साधु संतों पर विश्वास करते हैं। अब भगवान पर विश्वास रखना तो एक अलग बात है, लेकिन जब बात साधु संतों की आती है तो मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इनके सीधे साधे चेहरे के पीछे एक ऐसा दरिंदा छुपा रहता है जिसका सच जानने के बाद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही साधु संतों से मिलवाने वाले हैं जिनकी हरकतें जानवरों से भी बदतर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन बुढ़ाऊ बाबा की। मिलिए इन बुढ़ाऊ बाबा से, जो कि काफी दिनों से खुद को साधु बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन इनके अंदर का दरिंदा तो लोगों के सामने तब आया जब लोग इनके घर पहुंचे, और उसके बाद ये जिस हालत में पाए गए उसने बाबाओं की पूरी कौम को ही बदनाम करके रख दिया। जहां ये गांव की एक महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ बड़े मजे से बिस्तर तोड़ने में लगे हुए हैं, पर इतने में ही वहां के लोग आ जाते हैं और इनके इस काले करतूत की वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक बाबा का भेष धारण किए इस बूढ़े आदमी की आंखों में रत्ती भर भी शर्म नहीं है। वैसे शर्म लिहाज से तो ये जनाब भी घोल कर पी गए हैं, जिन्हें ना बड़ों की शर्म है और ना ही छोटों का लिहाज। यहाँ तक कि इन्हें तो भगवान से भी डर नहीं लगता। तभी तो जागरण समारोह में फिल्माए गए इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये साधु अपने पास बैठी महिला को कसकर पकड़ लेता है। पर मर्यादा की सारे हदें तो ये तब लांघ देते हैं जब इतने सारे लोगों के बीच पूजा को छोड़कर ये महिला को किस करने लगते हैं। पर हाँ, पाखंड की भी दाद देनी पड़ेगी। ये शख्स इतने सारे लोगों के बीच में इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है, फिर भी लोग इसे भगवान की तरह पूजते हुए अपने पूजा पाठ में मगन है। नेक्स्ट, वैसे बाबाओं की फील्ड के इमरान हाशमी की कोई कमी नहीं। तभी तो आसाम में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में आप जिस फर्जी बाबा को देख रहे हैं, ये किसिंग बाबा के नाम से फेमस है, जो लोगों को चुम्मा देकर उनकी परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डुप्लीकेट इमरान हाशमी को अपने इलाज के दौरान इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि जिसे ये किस कर रहा है वो आदमी है या औरत। ये तो फुल टू बूट में आकर अपने इस घिनौने काम को अंजाम देने में लगे रहते हैं। ये शख्स काफी लंबे समय से ढोंगी का रूप धारण करके महिलाओं को गलत तरीके से छू रहा था, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो इन महाशय को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल भगवा पहने बाबा लोग इस तरह की गंध फैलाने में लगे रहते हैं। मौलवी लोग भी कुछ कम नहीं होते। जहां ये महाशय एक पल में तो खुद को अल्लाह के बंदे कहते हैं, वहीं दूसरे ही पल आप इनकी हरकतें देख सकते हैं कि कैसे ये महिला के मुंह में हवा डालकर उसे ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक टांग कब्र में लटकाए हुए ये बाबा जी तो बाकियों से 2 हाथ आगे निकले। जो कब परलोक सिधार जाएं इसका तो पता नहीं, लेकिन जनाब को मजे सारे लेने हैं। जहां इलाज के बहाने ये मौलवी साहब इस लड़की को अपनी गोद में लेटाए हुए हैं, जैसे कि ये कोई छोटा बच्चा हो, और फिर बहला फुसला कर इसे दवाई पिला रहे हैं। पर जिस हिसाब से ये लोग बैठे हैं उसे देखकर तो कोई अंधा भी ये कह दे कि यहाँ कोई इलाज नहीं चल रहा, बल्कि अलग ही खेल चल रहा है, जैसे ये मौलवी साहब खेलने में लगे हुए हैं। और जनाब इलाज की भी तो सुनिए, यहाँ किसी और चीज का नहीं बल्कि लड़की को औलाद देने का इलाज हो रहा है। जहाँ इन बाबा के ऊपर इस तरीके से लेटने से इनका कहना है कि ये महिला मां बन जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कितनी गंद फैला रखी है इन लोगों ने। पर हमें तो सबसे ज्यादा गुस्सा इस लड़की के परिवार पर आ रहा है, जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी लड़की इस तरह के ढोंगी बाबाओं के हवाले कर देते हैं। ये जो अंधविश्वास कुछ फैला हुआ है ना, ज्यादा फैला रखा है लोगों ने, बहुत ज्यादा।
नेक्स्ट, वैसे दोस्तों औलाद देने का वादा तो ये बाबा जी भी करते हैं। जी हाँ, इनका कहना है कि इनके शरण में आने से किसी भी महिला की गोद भराई हो जाएगी। बस उस महिला की गोद भरने के लिए ये उसे ऐसी झप्पी मारेंगे कि एक झप्पी में सारा खेल खत्म। मतलब इस बाबा ने तो साइंस की मदर सिस्टर टुगेदर करके रख दी थी, आओ झप्पी दो और बच्चा ले जाओ। पर हमें तो सबसे ज्यादा गुस्सा बगल में नाच रहे पागल लोगों पर आ रहा है जो इसे सिर पर चढ़ाए हैं और दिखा रहे हैं कि ये बाबा कितने महान है। महान का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ठरकी पना तो इस बंदे में कूट कूट कर भरा है। तभी तो महिला को गले लगाते वक्त आप इनकी खुशी देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी रंगीनी चरम सीमा पर है। नेक्स्ट इज दोस्तों, आमतौर पर जब कभी भी हमें कोई बीमारी वगैरह होती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन अब आप इन बाबा जी से मिलिए जो खुद को शिव का शक्ति दूत मानते हैं और हरकतें इनके फिल्मों के विलेन शक्ति कपूर वाली है। तभी तो इनका कहना है कि इनके छूने भर से ही बीमारी छू मंतर हो जाती है। अब ये जनाब ये सब कर पाते हैं या नहीं, इसका तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इनका महिलाओं और पुरुषों के रोग ठीक करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तभी तो जहाँ पुरुषों के सिर और पीठ पर थपथपी मार कर उन्हें 9-2-11 कर देते हैं, वही बात जब महिलाओं की आती है तो क्या साड़ी, क्या सलवार सूट, सारे कपड़े ऊपर करके शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर देते हैं, जिसका नमूना तो आप देख ही सकते हैं। मतलब दोस्तों आप खुद ही बताइए कि पीएचडी किए हुए डॉक्टर के छूने से जब मरीज ठीक नहीं हो जाता, तब जब तक उसका ऑपरेशन उसे दवा ही ना दी जाए तो ये भला कौन सा जादूगर है जो इनके छूने भर से ही बीमारी टाटा बाय बाय कह देती है। हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया। अगर आपके समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं आप। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पाखंड लग रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं। लग क्या रहा है? बिग बॉस सीजन 10 में अपनी शर्मनाक हरकतों से जनता की नाक में दम करने वाले स्वामी ओम को भला कौन नहीं जानता होगा। ये जनाब तो इतने महान थे कि अपने आप को भगवान का दूत कहते थे। लेकिन इन भाई साहब का असली सच तो तब सामने आया जब उन्होंने नीची हरकतें करनी शुरू कर दी और फिर अलग अलग न्यूज चैनल में अपने इनके मार खाने वाले वीडियोस भी देखे होंगे। पर हद तो तब हो गई जब ये बाबा जी न केवल बिकनी पहनी हुई लड़की के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ब्रा के ब्रांड का प्रमोशन करने में भी लगे हुए हैं। और बाकी तो इनकी हरकतें साफ साफ बता रही हैं कि ये किस किस्म के बाबा है। जी हाँ, एक साधु, वो भी ब्रा की ब्रांड के प्रमोशन के साथ। ये बेमिसाल कॉम्बिनेशन आपको हमारे भारत के ढोंगी बाबाओं के रूप में भी देखने को मिलेंगे। ब्रांड है ब्रा का। अभी ये इसको पहन करके आपको दिखाएंगे और आपको पता लगेगा कि अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि एक सच्चा साधु कभी मांस मच्छी नहीं खाता, क्योंकि उसके लिए किसी की हत्या करके उसे अपना भोजन बनाना पाप है। पर वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और जिन महाशय को आप देख रहे हैं, ये वही गंदी मछली है जो भगवा कपड़े पहनकर दिन के समय में तो खुद को बहुत बड़े साधु बताते हैं, लेकिन दिन भर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के बाद मिलने वाले पैसे से ये शाम को मजे उड़ाते हैं। वो आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। कितना मीट खा लेता अकेला? तो 2 किलो 2 किलो खा लेगा नहीं अकेला? ये किसका है? तो सुना आपने कि कैसे जनाब दिन में 2 किलो मीट अकेले ही हजम कर जाते हैं। खैर ये जनाब तो फिर भी थोड़ी इंसानियत दिखाकर मुर्गे का मीट खाते हैं। पर अब आप जो देखने वाले हैं उसे देखने के बाद तो आपका पूरी इंसानियत पर से ही विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जिस गाय को माता की तरह पूजा जाता है उसे शरीर पर भगवा पहने माथे पर तिलक लगा ये शख्स ऐसे खा रहा है जैसे और कुछ इसके पेट के अंदर हजम ही नहीं होता। आप देख सकते हैं कि कैसे इस पाखंडी को गाय माता का मांस खाते हुए बड़ा मजा आ रहा है। ऊपर से इस चीज की ऐसी सफाई दे रहे हैं जैसे इनसे सीधा कोई आज तक पैदा ही ना हुआ हो। गाय का? हाँ, गाय का गोश्त है। सही। गाय देखेगी हमको, उठा पट के। अब आप कमेंट में खुद ही बताइए कि क्या ये पाखंडी सिर पर तिलक और शरीर में पहने भगवा के लायक है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाई को सब्सक्राइब करो। ये जो वीडियो थी ना, सीरियसली ये आप लोग को जगाने के लिए है कि अंधभक्त मत बनो, अंधविश्वास से दूर रहो। और मुझे तो शर्म आती है जो पेरेंट्स उठा के ले जाते हैं, क्या देंगे जी मेरे बच्चे के बालक नहीं हो रहा, इसको रखो। पता है क्या, इन लोगों को जो बढ़ावा देता है ना वो दे लोग रहे हैं, हम लोग रहे हैं बढ़ावा। यार कैसे तुम अपने बच्चों को ले जाते हैं? हम भगवान को मानते हैं ना,
और फिर पुजारी होते हैं, साधु होते हैं, नहीं वो भगवान ने नहीं, किसी भगवान ने बोला कि मैंने ये एजेंट छोड़ रखे हाँ, हैं। नहीं अगर ठीक है, इनका काम है क्या है, हमें अच्छी सीख देना। हाँ। सीख दे लो, इलाज करने लग गए भाई साहब, मतलब डॉक्टर पागल है, हर आदमी पागल, ये इलाज भी कर गीता देंगे, सुना देंगे, महाभारत जी के पाठ पढ़ के सुना देंगे, पर हाँ। इलाज कर देंगे। यज्ञ कर दो, आप पूजा कर दो, आप पॉजिटिविटी ला दो जिंदगी में। अभी थोड़ी पॉजिटिव के नाम पे आप मसाज दे रहे हो, मसाज पार्लर खोल दिया, आप बालक कर दो किसी के, कोई सेंस, सीरियसली कोई सेंस है। और सबसे दिक्कत ये आती है कि एजुकेशन नहीं है। और लेकिन मैंने ये चीज देखा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वो भी हैं जो वो करते हैं। नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूँ, अगर वो भगवान है जिससे हम प्रे करते हैं, अगर मानते हैं उस भगवान को, उस भगवान से हम डायरेक्ट प्रे भी तो कर सकते हैं ना, या एजेंट के थ्रू जाना है ना, एजेंट के थ्रू जाना है, पहले एजेंट को ओ माय गॉड देख लो एक बार mediate दोबारा, वो दो। आप चाहे किसी भी धर्म में ओ माय गॉड देख लो, बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। चाहे पीके देख लो, मानती है ना, नहीं, लेकिन लोगों को वो है कि वही चीज है ना, जब अच्छा काम चल रहा होता है तो भगवान को याद भी नहीं करता कोई, और जैसे मुसीबत आती है, नौकरी चल जाए, ओ भगवान यार, भगवान प्लीज कर दे, और भाई सब 100 अगरबत्ती 200 अगरबत्ती लगा, अरे भैया वही वाली बात है, क्यों परेशान कर रहे हो किसी चीज को। तुम अगर तुम्हें दिक्कत है, भगवान से डायरेक्ट प्रे कर लो यार, मंदिर में जाके प्रे कर लो, मंदिर में अगर मानना ऐसे, लेकिन एजेंटों को बुला के, उन एजेंट के थ्रू करवा के, अरे ऐसे मतलब पेरेंट्स मेरे को शर्म नहीं आती, कैसे कैसे हरकतें। तू याद है वो आज तक भी दिखाते थे पहले, वो भूत निकालते थे लड़कियों में से, ऐसे पकड़ के चाटे मार रहे हैं, उनके अंदर ये चल रहा है, वो किसिंग बाबा देख लो यार। मेरे को ना इसलिए शर्म आती है, देश प्रगति तो कर रहा है, लेकिन ये जो ये कुछ, लेकिन एक चीज पता है क्या, मैंने ये चीज देखी है, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, उतने ही बाबा बढ़ जाते हैं। अब नहीं, अब तो एक और चीज देख, नहीं बहुत सारे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, वो बाबा, अगर सुबह सुबह तुम कोई भी वैसा चैनल खोल के देख लो ना जिन पे ये सब आते हैं, तो तुम्हें इतने यंग वो मिल जाएंगे, देख रहे हैं 21, 22, 23 साल के लड़के, जिनके 60, 65 साल के लोग आके उनके पैर छू रहे हैं, बाबा जी बाबा जी। अरे वो ठीक है, चलो तुम भाई, तुम एक बार बता दो, अगर आप नौकरी नहीं करोगे, आप हाथ में सारे ताबीज पहन लो, गले में माला पहन लो, आप कैसे नौकरी कर लोगे। वो थोड़ी है नौकरी वाले, ओहो वो वहां बैठे बैठे वो सोचेगी, वो एक्सेंचर कंपनी या टीसीएस वाले, हीरो होंडा वाले सोचेंगे, ओ भाई साहब एक आदमी ने 6 अंगूठी पहनी है, उसको पकड़ के लाओ भाई, उसको इंटरव्यू लेंगे, उसकी नौकरी देंगे। ऐसा कोई सेंस है इस बात की? पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। और उसके बाद एक होती पॉजिटिविटी, एक होता है भगवान में विश्वास रखो भगवान में, और काम करो और प्रे करो तो होगा कुछ। ये नहीं कि एजेंटों के थ्रू जा जाके अरे बैठे हैं, हाँ नौकरी लगवा दो, हमें पास करवा दो, वो छोड़, वो मेरे चूतोड़ों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, वो भाई साहब वहां पर नहीं, वो मसाज पार्लर क्या मजाक बना रखा है, कोई सीरियसली कोई बात है उस चीज की? उस चीज की कोई सेंस नहीं है उस चीज की। डॉक्टर के पास जाओ, हर एक चीज का इलाज है, प्रे करो, भगवान है, ऑलमाइटी है। लेकिन ना जो लोग बेवकूफ बना रहे ना, बचो। ये चीज है मकसद बताना कि ढोंग से बचो। बहुत लोग हैं जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, बहुत लोग हैं जो सही ज्ञान देते हैं, साधु बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बदनाम करके छोड़ दिया हर चीज है को। वो तो मानती है ना, मतलब कुछ लोगों की वजह से सब बदनाम होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, चाहे पुलिस की फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। यहाँ पे ये कर दो, यहाँ ये चढ़ा जाओ, वो कर जाओ। नहीं सीरियसली गाइस, थोड़ा समझदार, थोड़ा जागरूक बनो, वरना तुम्हारे तो कोई खिलवाड़ कर जाएगा। ठीक है, तो भाई आपका क्या कहना है इस बारे में बताएं जरूर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।